हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज, आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान और बहुत ही यूजफुल किचन टिप, जो कि आपके घर के काम को तो आसान बनाएगी ही, साथ ही ये आपके हजारों पैसे बचाएगी। ये बहुत ही छोटी छोटी टिप है, लेकिन ये आपकी रोजमर्रा की जिंदगी को बहुत ही आसान बना देगी। तो चलिए फिर देख लेते हैं। हमें इस तरह से एक बॉटल लेनी है, जिसमें इस तरह से ये स्प्रे करने वाला ढक्कन होता है। तो इस तरह से हमें कोई भी बॉटल ले लेनी है और अब हम बॉटल के अंदर ये आधा छोटा चम्मच के करीब बेकिंग सोडा डाल देंगे और साथ ही ये आधा छोटा चम्मच के करीब ही हम इसमें नमक डाल देंगे। और इसके बाद हम कोई भी शैम्पू ले लेंगे। यहाँ पर मेरे पास यही शैम्पू था, तो कोई भी आप शैम्पू ले और सिर्फ एक चम्मच इसमें शैम्पू डालें। और अब हम इसमें थोड़ा पानी डाल देंगे। पानी आप आपके हिसाब से कम या फिर ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें 1 गिलास के करीब पानी डाल रही हूँ। तो यहाँ पर इसको आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे कि जब भी हम खाना बनाते हैं तो हमारे किचन में हमारा जो गैस चूल्हा होता है तो उसमें बहुत ज्यादा चिकनाई हो जाती है। हमारी किचन में जहाँ भी हम खाना बनाते हैं उसके आसपास किचन काउंटर है, वो भी तेल की वजह से चिकना हो जाता है। तो इस तरह से हमें हमारी किचन के लिए हमें एक सॉल्यूशन बना के तैयार कर लेना है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी चूल्हे की हालत कितनी गंदी हो रखी है। इस पे काफी चिकनाई है और जो भी जैसे हम खाना निकालते हैं तो सब्जियां वगैरह जो चूल्हे पे गिर जाती है तो वो उसी से चिपक जाती है। तो ये जो भी हमने बना के तैयार किया है, तो ये जो भी चिकनाई होगी या फिर कुछ भी गंदगी होगी चूल्हे पर, तो उसको बहुत ही इजीली निकाल देगा। तो इस तरह से हमें इसे चूल्हे के ऊपर डाल देना है। हमने इसमें बेकिंग सोडा और नमक का यूज किया है, जिसकी वजह से बेकिंग सोडा है वो जो भी गंदगी होती है तो उसको निकालने में हेल्प करता है। हमने इसमें सर्फ वगैरह या साबुन वगैरह नहीं डाला है। तो शैम्पू है वो जो भी इनकी चमक है उसको बरकरार रखेगा। और शैम्पू से साफ करने के बाद आप इसमें देखोगे कि एक अलग ही शाइन आ गई है, एक अलग ही चमक आ गई है। तो इसलिए इसमें शैम्पू का हमने यूज किया है। तो इस तरह से हमें ये सॉल्यूशन के साथ जो सॉफ्ट वाला स्क्रबर होता है तो उससे इस तरह से अच्छे से रगड़ लेना है। और बस हमें कोई भी किचन टॉवल लेना है और उसकी हेल्प से बर्नर है या फिर गैस का चूल्हा है उसको इस तरह से अच्छे से साफ कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने चूल्हे को अच्छे से साफ कर लिया है। और यहाँ पर पहले चूल्हे की हालत कैसी हो रखी थी, लेकिन अभी हमारा चूल्हा है वो एकदम अच्छे से क्लीन हो गया है, एकदम अच्छे से चमकने लग गया है। तो इसीलिए हमने इसमें शैम्पू का यूज किया था। हम अगर इसमें सर्फ डालते तो ये जो चमक आपको दिख रही है वो बिल्कुल भी नहीं आती सर्फ डालने से। तो इस तरह से आप साफ कर सकते हैं। तो अब मैं आपको किचन काउंटर भी साफ करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर अभी आप देख सकते हैं, वैसे अभी किचन काउंटर साफ है, लेकिन अभी ये कैसा लग रहा है। और जब हम इस सोल्यूशन से साफ करेंगे तो यहाँ पर एक अलग ही चमक आ जाएगी। तो इस तरह से यहाँ पर हम ये सोल्यूशन डालेंगे और बस एक किचन टॉवल की हेल्प से इस तरह से इसे अच्छे से साफ कर लेंगे। जब आप इससे अपनी किचन काउंटर को साफ करोगे तो हमारी किचन काउंटर पे जो भी चींटियां है वो भी बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि नमक का हमने इसमें यूज किया है। तो उसकी वजह से चींटियां हैं वो बिल्कुल भी नहीं आएंगी हमारे किचन में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने हमारे किचन काउंटर को भी साफ कर लिया है और इसमें एक अलग ही शाइन आ गई है। तो इस तरह से ये सोल्यूशन को एक कोई भी डब्बी में भरकर आप अपने किचन में रखें और इसी से अपना चूल्हा और किचन काउंटर को साफ करें। इससे आपकी किचन है वो एकदम बहुत ही साफ रहेगा और आपका चूल्हा और किचन काउंटर एकदम आपको चमकता हुआ मिलेगा जब भी आप इससे साफ करोगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से नमक को लेकर है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है और बारिश के मौसम में नमक है वो बहुत जल्दी सील जाता है और उसकी हालत कुछ इस तरह से हो जाती है, एकदम उसमें पानी पानी सा हो जाता है। तो इसके लिए आपको नॉर्मली जब भी आप तवे पर रोटी बनाए तो गैस बंद कर दे और गैस बंद करने के बाद तवा है वो थोड़ा गर्म होता है। तो उस पे इस तरह से बस आपका नमक अगर सील गया है तो इस तरह से उसको तवे पर रखें और इस तरह से बस चम्मच से कुछ सेकंड के लिए इस तरह से इसे थोड़ा गर्म कर ले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ ही सेकंड में हमारा नमक है वो एकदम से खिला खिला हो गया है और इसमें लग ही नहीं रहा है ये नमक है वो सील गया था। आप उसे एकदम पहले जैसा बना सकते हैं। तो अब हम बस इसे कोई भी डब्बी में भर लेंगे। तो चलिए
फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये ऑयल को लेकर है। हम हमारे किचन में खाना बनाते हैं, सब्जियां बनाते हैं या कुछ भी तलते हैं, तो उसके बाद इस तरह से कढ़ाई में थोड़ा ऑयल है वो रह जाता है और हम उसे साफ करते हैं। लेकिन उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी हम साफ करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा डिश वॉशर का यूज करना पड़ता है और वो एकदम अच्छे से क्लीन नहीं होता है, उसमें चिकनाई है वो रह जाती है और कढ़ाई को हमें 2 से 3 बार साफ करना पड़ता है और हमारा जो भी तेल या फिर घी है वो वेस्ट जाता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से थोड़ा आटा लेना है और आपका जो भी बर्तन हो उसमें आटा डाल देना है और जो भी तेल या फिर घी है उसको आटे के साथ अच्छे से मिक्स कर लेना है। आटा जो भी तेल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी कढ़ाई है वो एकदम से साफ हो गई है, इस पे कोई भी तेल की चिकनाहट नहीं है। बस ये आटे को हम आटा लगाने के काम में लेंगे जिससे हमारी रोटी है वो भी बहुत ही सॉफ्ट और खस्ता बनेंगी और हमारा जो भी एक्स्ट्रा बचा हुआ तेल था तो उसका भी हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से पिलो कवर को लेना है। हमें कोई भी पिलो कवर ले लेना है जो हम काम में नहीं लेते हैं और अब हमें इस तरह से एक हैंगर लेना है और हैंगर को ये पिलो कवर के ऊपर वाला हिस्सा होता है तो वहां पर इस तरह से आपको अच्छे से सेट कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर यहाँ पर आप इसे उल्टा भी करेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, ये एकदम अच्छे से सेट हो गया है। तो आप भी सोच रहे होंगे कि हम इसका क्या करने वाले हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, जो भी हमारा बेडरूम है जहाँ पर हम पलंग रखते हैं तो वहां पर इस तरह से ये गद्दे के नीचे इसको अच्छे से सेट कर देंगे। इस तरह से सेट करने से बिल्कुल भी नहीं निकलेगा, बच्चे हो या हम हो इसे अगर नॉर्मली निकालेंगे तो ये बिल्कुल भी नहीं निकलेगा। इसको हमें अगर निकालना है तो गद्दे को थोड़ा ऊपर करके फिर इसे निकालना पड़ेगा तभी ये निकलेगा। तो यहाँ पर हमने इसे इस तरह से लगा दिया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, जब भी हम रात को सोते हैं तो हमारे बेडरूम में काफी चीजें ऐसी होती है जैसे हमारे चार्जर होते हैं, फोन होते हैं और या फिर कुछ भी एसी के रिमोट वगैरह होते हैं या फिर काफी सारी चीजें होती है जो हम पलंग के साइड में रखते हैं। वहाँ पर उनको रखने के लिए जगह नहीं होती है लेकिन हम वहीं पर उन्हें रख देते हैं। तो इस तरह से ये आपके ऑर्गेनाइजर का काम करेगा। आप आपके बेडरूम में जो भी चीजें हैं जो आप पलंग के ऊपर रखते हैं जो कि देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, तो इस तरह से आप एक पिलो कवर लगाकर रख, जिस साइड में ये दिखाई नहीं दे और उस साइड में बस आपके जो भी सामान है उनको इसमें रखे और जब भी आपको जरूरत पड़े तो आप बहुत ही, अगर आप बेड पे लेटे हुए हैं तो भी बहुत ही इजीली निकाल सकते हैं। और जैसे हमारे फोन के चार्जर होते हैं, हम फोन चार्जिंग पे लगाते हैं लेकिन हम पलंग पे ही रख देते हैं और बच्चे हैं वो आते हैं और फोन को गिरा देते हैं। तो इस तरह से आप आपका फोन है वो चार्जिंग में लगा के इसमें रख सकते हैं जिससे उसके गिरने का भी डर नहीं रहे। तो इस तरह से आप एक बेकार पड़े पिलो कवर का बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से ये बॉटल को लेकर है। हमें इस तरह से कोई भी बॉटल ले लेनी है। यहाँ पर जो बिस्लरी की बॉटल आती है पानी वाली, तो मैं ये बॉटल ले रही हूँ और इस तरह से इसका जो ऊपर वाला हिस्सा होता है तो उसको इस तरह से यहाँ से कट कर लेना है। जैसे मैं आपको करके दिखा रही हूँ आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर वाला हिस्सा है तो इसका यूज करेंगे। तो यहाँ पर इसे हमें और बराबर काट लेना है, जो भी अगर एक्स्ट्रा हमने काट लिया है इसको गोलाई में। तो यहाँ पर हमारा ये बहुत ही अच्छा सा टूल बन के तैयार हो गया है। तो अब हम इसका क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये चावल है जो मुझे ये कंटेनर में डालने हैं। तो अगर हम नॉर्मली ऐसे डालेंगे तो चावल है वो हमारे सारे बाहर गिर जाएंगे और ये अच्छे से डालने में नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको इस तरह से जो भी हमने ये टूल बनाया है तो इस तरह से ये लेना है
और बस अब हम इसमें चावल डाल देंगे। तो यहाँ पर हम बहुत ही इजीली चावल डाल सकते हैं क्योंकि इसका मुंह है वो थोड़ा बड़ा है और जो कंटेनर है उसका मुंह छोटा है। तो इस तरह से हम चावल डालेंगे तो ये चावल है वो बहुत ही इजीली डाल पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छे से और बहुत तरह से यूज में ले सकते हैं। जैसे हम कोई भी बोतल में ऑयल वगैरह डालते हैं, घी डालते हैं या फिर कुछ भी लिक्विड चीजें होती हैं वो डालते हैं, तो इस तरह से हम इसका बहुत ही अच्छा सा यूज कर सकते हैं। इसे हमारा जो भी हम चीजें कंटेनर में भरते हैं तो वो गिरेगा भी नहीं। ऐसी बड़ी बोतल का हम बहुत ही अच्छा सा यूज कर पाएंगे। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। वीडियो आपको जरा सी भी पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारी जो अगली टिप है वो इस तरह से कंघी को लेकर है। हमें इस तरह से कोई भी कंघी ले लेनी है जो हम रोजाना कंघी करते हैं। तो इस तरह से हमें कोई भी कंघी लेनी है और इस तरह से एक पॉलीथिन ले लेनी है। हमें यहाँ पर पॉलीथिन का सिर्फ आधा हिस्सा ही काम में लेना है। तो इस तरह से इसको बीच से और चारों तरफ से इस तरह से कट कर लेना है। बस अब हमें ये कंघी है इसके ऊपर इसको इस तरह से अच्छे से पहना देना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने कंघी के ऊपर ये पॉलीथिन को इस तरह से अच्छे से पहना दिया है। आपको मैं जैसे करके दिखा रही हूँ, आपको सेम उसी प्रोसेस से करना है। अब हम इसका क्या करेंगे, तो हमारे साथ एक दिक्कत होती है कि जब भी हम घर में झाड़ू या फिर पोंछा लगाते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत ज्यादा जो भी हमारे हम कंघी करते हैं बाल है वो झाड़ू के साथ या फिर पोंछे के साथ आते हैं और वो देखने में भी बहुत ही गंदे लगते हैं और हमारा पोंछा है वो भी अच्छे से हम नहीं लगा पाते हैं, झाड़ू नहीं लगा पाते हैं और झाड़ू पोंछा करने के बाद बाल है वो इधर उधर फैले रहते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जब भी आप कंघी करें तो इस तरह से इसी वाली कंघी से आप कंघी करें। इससे क्या होगा कि हमने इसमें ये पॉलीथिन लगाई है जिससे हमारे जो भी बाल टूटते हैं वो इसी में रह जाएंगे। और इस तरह से जब भी आप कंघी करें तो ये पॉलीथिन को इस तरह से निकाले जिससे जो भी बाल है वो इसके साथ ही अच्छे से निकल कर आ जाएंगे और आप देखेंगे आपकी फर्श पर बिल्कुल भी एक भी बाल नहीं गिरेगा। तो इस तरह से आप जब भी कंघी करें तो इस तरह से कंघी का यूज करें। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं आप मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं, क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतनी दूर दूर से मेरी वीडियो देख रहे हैं। कभी कभार हमारे घर पे काफी सारे मेहमान आ जाते हैं और हमारे घर में लिमिटेड तकिए होते हैं, सिर्फ 3 से 4 ही तकिए होते हैं और हमें तकियों की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे में हम क्या करें कि हमारे पास इस तरह से काफी कंबल होते हैं। तो जो पतले वाले कंबल होते हैं तो वो आपको लेना है। तो यहाँ पर मेरे पास ये इस तरह के कंबल है। तो बस आपको ये कंबल लेना है और इस तरह से इसको फोल्ड कर लेना है। और अब आपको एक इस तरह से तकिए का कवर होता है तो वो लेना है और तकिए के कवर के अंदर ये कंबल है इसको रख देना है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने इसको ये कवर के अंदर इसको डाल दिया है कंबल को और यहाँ पर हमारा एक बहुत ही सॉफ्ट सा तकिया बनके बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कोई कंबल रखा हुआ है क्योंकि कंबल है वो काफी सॉफ्ट होता है। इस तरह से जब भी आपके घर पे गेस्ट आए, कभी भी आपको तकिया लगाना हो और आपके पास तकिया नहीं हो तो इस तरह से आप घर पे ही तकिया बना सकते हैं। तो इस तरह से ये कंबल का बहुत ही अच्छा सा आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। हम किचन में इस तरह की बोतल यूज करते हैं और जब भी हम तेल डालते हैं तो तेल की कुछ बूंदे हैं वो बोतल पर गिर जाती है। जहाँ पर भी हम ये बोतल को रखते हैं तो वहाँ पर फर्श है वो खराब हो जाता है, चिकना हो जाता है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि इस तरह से एक टिश्यू लेना है और टिश्यू को इस तरह से ये बीच से इस तरह से इसको फोल्ड करके इसमें इस तरह से कट लगा लेना है और बस आपके ऑयल की बोतल है उसके ऊपर इस तरह से इसको पहना देना है जिससे क्या होगा, ऑयल निकालोगे तो जो ऑयल निकलेगा तो वो टिश्यू के ऊपर ही निकलेगा और साइड में भी निकलेगा तो टिश्यू है उसको पूरा सोख लेगा और इस तरह से आप बोतल को साफ करके रख सकते हैं। तो चलिए फिर हम अपनी अगली टिप देख लेते हैं। यहाँ पर हमें एक इस तरह से ये वाइपर ले लेना है
और अब हमें इस तरह से कोई भी पोंछे का कपड़ा ले लेना है या फिर कोई भी कपड़ा आपके पास जो आप काम में नहीं लेते हैं तो वो लेना है और इस तरह से बस ये वाइपर के ऊपर इस तरह से आपको जैसे मैं करके दिखा रही हूँ तो इस तरह से करना है। सबसे पहले तो इस तरह से आपको वाइपर को कपड़े के ऊपर इस तरह से रखना है और सबसे पहले इसे नीचे से फोल्ड कर लेना है। इसके बाद आपको इसे ऊपर से फोल्ड करना है। इस तरह से ये क्लिप होती है जो हम कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े में जो लगाने के काम में लेते हैं। तो इस तरह से आपको ये क्लिप लेनी है और बस ये कपड़े के ऊपर इस तरह से इसको अच्छे से लगा देना है जिससे कि हमारा कपड़ा है वो निकले नहीं। तो बस यहाँ पर हमारा ये सफाई करने वाला टूल बनके बिल्कुल तैयार हो गया है। काफी लोगों के साथ दिक्कत होती है कि उनकी कमर वगैरह में दर्द होता है, पैरों में दर्द होता है और वो लोग जब भी सफाई करते हैं तो पोंछा है वो बैठ के लगाते हैं जिससे उन्हें बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको इस तरह से एक पोंछा तैयार कर लेना है और बस अब हम इसके ऊपर थोड़ा पानी से इसको गीला कर लेंगे। को नॉर्मली जैसे हम पोंछा लगाते हैं तो इस तरह से आपको पोंछा लगाना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इससे आप बहुत ही अच्छे से सफाई कर सकते हैं, बहुत ही इजीली पोंछा लगा सकते हैं। इससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी और आपका घर है वो भी आप एकदम अच्छे से साफ कर सकते हैं। मैं तो अक्सर काफी बार ऐसा करती हूँ कि जैसे सुबह में झाड़ू पोंछा हो जाता है लेकिन किचन में हमें बार बार कुछ ना कुछ काम करना ही पड़ता है और शाम होते होते हमारी किचन है वो बहुत ज्यादा गंदी हो जाती है। तो मैं इस तरह से वाइपर पे ये कपड़ा लगा के रखती हूँ जिससे बस इसको गीला करती हूँ और जब भी मुझे लगता है कि किचन बहुत ज्यादा गंदा हो गया तो यहाँ पर इस तरह से आप पोंछे के अलावा भी और भी तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे इस तरह की हमारे बाथरूम में टाइलें होती है, किचन में टाइल होती है, ऊपर में हमारा हाथ नहीं पहुंचता है और उनकी हम सफाई नहीं कर पाते हैं। तो इस तरह से बस आपको इसे गीला करना है और जो भी टाइल है उनपे इस तरह से इसको रगड़ लेना है क्योंकि वाइपर है की लेंथ है वो काफी ज्यादा होती है। तो इस तरह से आप कितनी भी ऊंचाई पे टाइल है तो उनको साफ कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और प्लीज मुझे कमेंट्स में ये भी बताएं कि आप ये मेरी वीडियो कौन से शहर या फिर गांव से देख रहे हैं क्योंकि उसी से मुझे मोटिवेशन मिलती है और आपके लिए इसी तरह की वीडियो बनाने का मन करता है। तो वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड और मिलती हूँ आपसे एक और इसी तरह की नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए चेक